हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपने मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं जो पोस्ट आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने की आपकी लाल। तो इस वीडियो में हम जो एसएससी 2024 में जो नोटिफिकेशन में जो पोस्ट थी उसके प्रेफरेंस और सबसे अच्छी पोस्ट, टॉप 10 पोस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और प्रत्येक पोस्ट की वैकेंसी और पोस्ट का जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने पे बैंड है यहाँ पे, पे स्केल 1, 2, 3 जितने भी हैं यहाँ पे देखते हैं हम पे लेवल 7, 6, 5 और 4 हम सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे ऊपर की जो पोस्ट हुई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो सीएसएस में है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, ये डेस्क जॉब है। आपको केवल हमेशा दिल्ली में ही रहना है और परमानेंट दिल्ली में रहे तो आप अगर दिल्ली जो प्रेफरेंस चाहते हैं दिल्ली में रहना, उनके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन उसके लिए क्या है, यहां पे एज का डिफरेंस कितना है, एज 20 से 30 के बीच में लाई करनी चाहिए, मतलब 20 और 30 दोनों शामिल है। और बाकी आप जितनी भी यहां पे चेक करेंगे इनके लिए कितनी एज है, 18 से 20 सबके लिए। तो डिफरेंस ये है कि अगर आप प्रेफरेंस जब भरें तो ये ध्यान में रखें कि आपकी एज 18 से ऊपर है, मतलब 20 साल या 20 साल से ऊपर है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, ये ग्रुप बी की पोस्ट है और पे लेवल बैंड 4600, किसमें मैं बोल सकता हूं यहां पे 4600 ग्रेड पे में काउंट होती है और ये सबसे अच्छी जॉब मान सकते हैं हम। दूसरी है एएसओ रेलवे, ये भी काफी अच्छी जॉब है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में हमेशा वैकेंसी थोड़ी ज्यादा रहती है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं तो उसमें वैकेंसी ज्यादा है। यहाँ पे एज का भी डिफाइन दिया हुआ है, यहाँ पे 18 होनी चाहिए बाकी सबके लिए। लेकिन केवल सीबीआई सब इंस्पेक्टर है, उसके लिए एज कितनी है भाई, 20 से 30। अब वो डिफरेंस बताएंगे क्यों है। तीसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे, तो रेलवे में क्योंकि अब की बार, पिछली बार जो क्या थी, वैकेंसी कम थी, वैकेंसी मतलब पोस्ट ना के बराबर थी, तो हो सकता है रेलवे समय समय के बाद, हालांकि अब की बार नोटिफिकेशन दिया हुआ है रेलवे में है, तो रेलवे में अगर वैकेंसी होगी तो उसके बारे में आपको जरूर नोटिफाई किया जाएगा। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है और 18 से 20 साल ही इसकी एज है। फिर चौथी देखते हैं हम एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे दूसरे देश में रहते हैं तो उसके बेसिस पे आपके वहां के अनुसार क्या मिलती है, सैलरी मिलती है जो काफी ज्यादा होती है यहाँ के मुकाबले। और इसमें थोड़ा सा डायनेमिक ज्यादा है, आप मतलब बार बार एक नई टाइप की जॉब मिल सकती है, वो भी नए नए देशों में। तो आपके लिए एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय में मिल सकती है। पांचवी इसमें AFHQ, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है। और ये एयरफोर्स हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है उसी के अंडर लाई करेगी, तो आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो डिफेंस पर्सनल को मिलती हैं। एयरफोर्स जो एकेडमी एयरफोर्स में जो काम करते हैं उनको, तो आपको भी वो सुविधाएं मिलेंगी जो कैंटीन से संबंधित है, जो भी कुछ होता है। और छठी है एएसओ अदर मिनिस्ट्री, जो बाकी बच गई मिनिस्ट्री जो समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिक्रूट की जाएंगी, इसमें वैकेंसी निकाली जाएंगी अलग अलग मिनिस्ट्री में, उस पे अभी नोटिफिकेशन में तो ये दिया हुआ है। दूसरा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये वैकेंसी, ये पोस्ट पहले सी में थी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रुप सी से किस में कन्वर्ट कर दिया, ये ग्रुप बी में। और इसके बारे में मैंने पहले बताया था, पहले सी में थी, जबकि देखा सब इंस्पेक्टर बी में थी और इंस्पेक्टर सी में थी, तो अब उसको ठीक किया है। ठीक क्या है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसको सी से बी में किया गया है। दूसरा, इनकम इंस्पेक्टर एक्साइज CBIC में ग्रुप बी की पोस्ट है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिंग ऑफिसर
ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये भी किसकी है भाई? ग्रुप बी। एग्जामिनर होते हैं ये कस्टम वगैरह में, ये जितनी भी हम देख रहे हैं ये सब इंस्पेक्टर पोस्ट से रिलेटेड है। तो इंस्पेक्टर पोस्ट से ऊपर ये पोस्ट है एएसओ, आप ये दिमाग में रखें। इंस्पेक्टर नाम का इंस्पेक्टर है, लेकिन उससे ऊपर भी पोस्ट है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री से कांटेक्ट में रहते हैं। और उसके बाद एसआई सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसकी एज कितनी है? 20 से 30 साल के बीच है। और इसमें 20 से 30 साल इसलिए दिया गया है, थोड़ी मैच्योरिटी ज़्यादा है, जिससे क्योंकि आप जो काम करेंगे उसमें इन्वेस्टिगेशन में भूमिका निभाएंगे वो काफ़ी एक मैच्योर के रूप में होनी चाहिए। उससे अगला है इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट ऑफिस में होती है ना, वो होती है इंस्पेक्टर। और ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर पोस्ट। और एक पोस्ट हमने यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है भाई? ईडी, इन्फोर्समेंट सेक्शन असिस्टेंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट असिस्टेंट ऑफिसर, इसको बोल सकता हूं मैं ऑफिसर। ये ईडी में होती है। और ईडी फाइनेंशियल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्या है? देखिए, जो सबसे पावरफुल पोस्ट है वो ईडी, जिसका समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको कार्य देती है। और अगर जिनको दिल्ली के अंदर पोस्टिंग चाहिए उसके लिए क्या है? एएसओ। अगर आप एएसओ प्राप्त कर लेते हैं तो आप दिल्ली में रहेंगे। तीसरा, अगर किसी को होम स्टेट चाहिए उनके लिए क्या है? ये इंस्पेक्टर पोस्ट। ये क्या है? होम स्टेट के लिए इंस्पेक्टर पोस्ट। ये तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला डिफाइन हो गया होम स्टेट, दूसरा हो गया दिल्ली के लिए स्पेशल, तीसरा पावरफुल के अनुसार ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर जो समय समय पर क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित और विदेशों से जो हवाला के पैसे आते हैं उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करता है। हवाला का मतलब आपको पता है। अब ये तो पे लेवल बैंड 7 था, अब पे लेवल बैंड 6 पे आते हैं, जिसकी 35,400 से 1,12,400 के बीच में। तो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये वो नहीं है, असिस्टेंट या सेक्शन ऑफिसर, इसकी एज कितनी है? 18 से 30, और ये ग्रुप बी में है। अब ये ग्रुप बी में है तो लेकिन इनकी पोस्ट, इनका ग्रेड पे कितना है भाई? 4200 ग्रेड पे है। ये भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, ये एनएचआरसी के अंदर आता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स, उसके अंदर आता है। ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30। एसआई एनआईए, देखिए ध्यान से, एसआई एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एसआई बी 18 से 30। और सबसे इंपॉर्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट कैग के अंडर, जब आपको, क्योंकि जहां पे कैग ऑफिस है वहीं पे इसकी पोस्टिंग है, तो आप ये मान के चलें कि इसकी दिल्ली में वैकेंसी ना के बराबर होगी, तो बाकी कहीं आपका होम स्टेट पड़ता है उसमें मिल सकती है। ये एसआई जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एमएचए के अंदर इन नारकोटिक्स ब्यूरो में बता सकते हैं हम, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। तो ये लगभग सब ग्रुप बी की पोस्ट है। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जिसमें स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स चाहिए उसके लिए, लेकिन उसकी एज कितनी बढ़ा दी? 2 साल के लिए बढ़ा दिया, इसको 18 से 32 कर दी। लेकिन जितनी भी पोस्ट हैं उसकी मैक्सिमम 30 थी जनरल कैटेगरी की। पे बैंड 5 में देखते हैं 29,200 से 92,300 के बीच। ऑडिटर कैग में, सीडीजीए में ऑडिटर, अकाउंटेंट, और ये सारी ग्रुप सी की पोस्ट हैं। और ग्रुप सी में 18 से 27 एज है। ग्रुप सी की तो ये भी है, लेकिन यहां पे ग्रेड पे अलग है, वहां पे ग्रेड पे उससे कम है। तो यहां पे जैसे देखें, पोस्टल असिस्टेंट ग्रुप सी में जो पोस्ट ऑफिस में लगते हैं, जो पहले सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट होता था ना, जिसकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद रिक्रूटमेंट करता था, अब वो किसके अंडर चली गई? एसएससी के अंडर चली गई। सेक्शन डिविजनल, सेक्शन
एडिशनल या ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, टैक्स असिस्टेंट सीबीईसी में, सीबीआईसी में, और एसआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ग्रुप सी में। तो ये जो पोस्ट हैं आप ये देखें, ये जो आपके लिए चार प्रकार की पोस्ट हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जब आप फाइनल सिलेक्शन देखेंगे ना, तो जो लास्ट की जो कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का जो लास्ट है और जो पहला रैंकर है, तो वहां पे डिफरेंस बहुत कम मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें होती है? इनकम, ये एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनमें वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है। इनकी भी वैकेंसी बहुत कम होती है, इसकी वैकेंसी भी कम होती है, ये थोड़ी सी ठीक होती है, और इनकी तो बहुत ज्यादा कम होती है। तो इसलिए आप ये मान के चले कि इसमें 1700 वैकेंसी होंगी, 1200 वैकेंसी होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें होंगी? एक्साइज में, जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनमें वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो जब इनमें सिलेक्शन होता है तो नाम क्या हो जाता है आपका? इंस्पेक्टर पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पोस्ट है वो क्या है भाई? ईएओ, एनफोर्समेंट असिस्टेंट ऑफिसर, और एएसओ। एएसओ क्योंकि दिल्ली में आप मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से बिल्कुल टच रहेंगे, आपके लाइसेंस बहुत अच्छे बनेंगे, और यहाँ पे एक अलग फील्ड में चले जाते हैं आप। जबकि यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या होंगे? किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसके बिल्कुल टच होंगे, और आपकी अच्छी पकड़ भी होगी वहाँ पे। तो ऐसे ही ईडी सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें।